अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक अवैस इकबाल नाम का एक एथियस्ट है जिसने मुसलमानों से सवाल किया। कुरान पाक की सूरत रहमान की एक आयत है, उस पर एक एतराज़ उठाया तो मुसलमानों ने उस पर जवाब देने की कोशिश की है, तो वो जवाब कुछ मुतमईन करने वाला नहीं था। तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसका मैंने सोचा कि यार ये इस आयत का तो मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले इस आयत की तशरीह और सब कुछ जान लिया था इसके बारे में, और साइंटिफिक रीजन भी इसको इस आयत पर मैंने इसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर लिया था। तो आज इत्तेफाक से मैंने ये वीडियो देखी और उसी आयत पर एतराज़ किया उस एथियस्ट ने। तो मुसलमानों ने उस पर जवाब देने की कोशिश की लेकिन उनको जवाब सही नहीं आया, आए बाएं शाये कर रहे थे। उसका सवाल एथियस्ट को और था लेकिन मुसलमान सही से जवाब नहीं दे रहे थे। पहले ये वीडियो आप थोड़ी सी मुलाहिजा करें, थोड़ी देखें वो एथियस्ट क्या सवाल करते हैं और मुसलमान उसका क्या जवाब देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद मैं उस एथियस्ट को इंशाल्लाह जवाब दूंगा, तो आप फिर फैसला करना, कंपैरिजन करना। मुझे हाफिज साहब, आपने कुरान की आयत पढ़ी थी कि जिसमें आपका अल्लाह जो है इंसानों को चैलेंज कर रहा है कि आसमानों की हदूद से निकलकर दिखाओ। तो जब जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग आसमानों की हदूद से निकलकर 4.25 लाख किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचा था, तो कुरान का ये चैलेंज तो चकनाचूर हो गया था ना? नहीं सर, आप गलत नहीं कर रहे हैं। आसमान की हदूद मैंने बताई है आपको। एंड्रोमेडा, ये मिल्की वे गैलेक्सी जो इससे बाहर निकल नहीं सकती, ये निकल के दिखाया कोई गया है मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर? मैं बताएं जरा। नहीं, ये मुझे बताया कि आसमान की हदूद मिल्की वे गैलेक्सी तक जाती है। जी जी, नहीं, इससे भी आ गया। तो जी सर, ये बताइएगा कि ये जो हमारी जमीन के ऊपर आसमान है जिसके बाद खला शुरू हो जाता है, वो खला भी आसमान ही है? जी जी, बिल्कुल आसमान ही है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपने मतलब हम पानी को दूध भी कह सकते हैं अगर हम खला को आसमान भी कह सकते हैं? नहीं, क्यों कह सकते हैं? तो सर आप अपने कुरान की इस चैलेंज में आप मुझे ये बताएं, आप आसमान की डेफिनेशन क्या करते हैं? जी जी, आसमान सिर्फ एटमॉस्फेयर है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की ऑक्सीडेशन के नतीजे में 3 अरब 20 करोड़ साल पहले वजूद में आया। चांद के ऊपर कोई आसमान नहीं है, एटमॉस्फेयर को आसमान कहते हैं। ये ऊपर आपके ऊपर जो स्काई है ये आसमान है। इस आसमान के पार खला शुरू हो जाता है और उस खला को अबूर करके अपोलो का जो मिशन था वो चांद पर पहुंचा और उसने कुरान के इस चैलेंज को बाकायदा चकनाचूर किया। ठीक है, आपके कुरान के जो मुसन्निफ थे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कभी इंसान चांद के ऊपर फिजिकली पहुंचेगा। हाफिज साहब, सर आप जरा मुझे इसकी लेयर्स के बारे में बता सकते हैं? सर मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में जो आसमान है, आसमान नहीं, अभी ऐसे नहीं आपको बात करूं, साइंस पढ़ी हुई है आपने, आप मुझे बताएं इसी जो एटमॉस्फेयर है, लेयर के बारे में बता सकते हैं आप? तो दोस्तों, जिसको तो इस एथियस्ट की सवाल की समझ आई है वहां तक तो ठीक है। जिन भाइयों को समझ नहीं आई है उनके लिए मैं उसका सवाल जरा सादा अल्फाज में एक दफा दोहरा दूं, फिर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसका सवाल ये था कि कुरान की एक आयत है, उसने हवाला तो नहीं दिया लेकिन मैं बताता हूं, मैं समझ गया हूं वो कौन सी आयत की बात कर रहा है। वो सूरत रहमान की, कुरान पाक की सूरत रहमान की आयत है। सूरत नंबर है 55 और आयत नंबर है 33। 55 नंबर सूरत की आयत नंबर 33 की वो बात कर रहा है और एतराज ये कर रहा है, और वो आयत का तर्जमा वो आधा बता रहा है, बिल्कुल थोड़ा बता रहा है, पूरी आयत का पूरा तर्जमा नहीं बता रहा। और वो इस तरह बता रहा है कि अल्लाह का चैलेंज है इंसानों से कि तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल नहीं सकते हो, तुम आसमान से बाहर नहीं निकल सकते हो, यानी कि इस जमीन से बाहर नहीं निकल सकते हो। अल्लाह का ये चैलेंज है कुरान में। लेकिन इंसान तो जो है, इंसान आसमान के किनारों को पार कर चुका है, वो चांद तक भी पहुंच चुका है, इंसान खला में भी पहुंच चुका है, आसमान को अबूर कर लिया है। तो कुरान का नौज बिल्ला वो कहता है कि कुरान का आपका ये चैलेंज जो है वो तो चकनाचूर हो गया है, साइंसदानों ने चकनाचूर कर दिया, नौज बिल्ला। उसका ये सवाल था, तो मुसलमानों ने जो उसका जवाब, अगर उन जो भी वहां पर लाइव बैठे थे वो जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, उनको चाहिए था कि उस मुल्हिद को कहते, उस एथियस्ट को कहते, भाई उर्दू में मुल्हिद कहते हैं और इंग्लिश में एथियस्ट कहते हैं, जो किसी भी मजहब को नहीं मानते हैं। उनको चाहिए था कि उसे जवाब देते कि यार आप इस आयत का तर्जमा ही पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। उनको मैं जरूर यकीन रखता हूं कि उनको इस आयत के तर्जमे का पता नहीं होगा, इसीलिए तो वो उसको बता नहीं रहे कि यार तुमने तर्जमा पूरा नहीं पढ़ा, तर्जमा पूरा करो। और उस तर्जमे के अंदर ही उस एथियस्ट के सवाल का जवाब मौजूद है। और बजाय ये कहने के मुसलमान भाई जो है वो ये जवाब देने की कोशिश करे कि नहीं, आसमान तो यहाँ पर नहीं है जहाँ पर जो है वो साइंसदान गए हैं, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग गया। माफ करना दोस्तों, मेरे पास कैमरा स्टैंड वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं है, तो मैंने एक खेत में बैठा हुआ हूँ, एक छोटा सा कोई पौधा है, उस पर मैंने मोबाइल को ऐसे मोबाइल की टेक लगाई है ताकि मोबाइल हिले नहीं। तो मुझे वीडियो दोबारा काट के फिर से बनानी पड़ी। तो मैं यहाँ तक पहुँचा था कि वो बजाय ये जवाब देने की, वो आसमान का जो है उसकी पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं वो मुसलमान लोग। कभी वो कह रहे हैं कि नहीं आसमान तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक है, कभी कह रहे हैं नहीं मिल्की वे से बाहर जो है आसमान की हदूद खत्म होती है, और कभी कहीं कह रहे हैं, कभी कहीं कह रहे हैं। एथियस्ट की ये बात तो ठीक है कि आसमान जो है वो इस जो जमीन की जितनी भी है वो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से बाहर जो है वो आसमान शुरू हो जाता है, ये बात ठीक है। अब मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आप जरा सादा अल्फाज में मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि जो लोग ज्यादा एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज नहीं रखते हैं ना, ताकि उनको भी समझ आ जाए। ये एस्ट्रोनॉमी का सवाल है, इसमें एस्ट्रोनॉमी की ये जो साइंस की जितनी भी शाखें हैं उसमें ये एस्ट्रोनॉमी वाली जो शाख है ये उसका नॉलेज है। तो एस्ट्रोनॉमी में ऐसा है कि 1400 साल पहले जब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, उस वक्त भी जब आसमान में हम देखते थे ना, जहां हमें नीला नीला नजर आता है, उस वक्त भी उस नीलाहट को, उस नीली जो कलर है उसको आसमानी कहा जाता है। अब भी हम जब ऊपर देखते हैं जो हमें नीला नजर आता है उसे हम आसमान ही कहते हैं। अनपढ़ बंदा भी उसे आसमान कहता है और पढ़ा लिखा भी और साइंसदान भी उसे, एस्ट्रोनॉमर भी उसे आसमान ही कहता है। ये सादा अल्फाज में लिटरेचर की जुबान में उसमें आसमान कहा जाता है। यहाँ तक एथियस्ट की बात ठीक है कि जहाँ
जो है एटमॉस्फेयर तक आसमान है। एटमॉस्फेयर से अगर हम बाहर निकल जाएंगे ना तो हम आसमान ऊपर कर लेंगे, उसके बाद खला शुरू हो जाती है, स्पेस शुरू हो जाती है। तो आसमान यही तक है जिसके अंदर 7 लेयर्स है। वो मुस्लिम बार बार मुल्हिद को ये कह रहा था कि आप मुझे 7 लेयर्स के नाम बता दे, 7 लेयर्स के नाम बता दे, और उसे लेयर्स का नाम नहीं आता था यार इसका, लेकिन आए बाएं शाएं कर रहे थे। ठीक है, अब मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, उसी एथियस्ट का जवाब उसको। तो दोस्तों अब मैं आपको कुरान पाक की वो आयत अरबी में सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नंबर 55 और आयत नंबर 33 है, या माशरल जिन्नि वल इंस। अल्लाह फरमा रहा है कि ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुज़ू, कि तुम लोग, ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, तुम लोग आसमानों और जमीन के हदूद से बाहर निकल कर दिखाओ। ये अल्लाह चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ तक तर्जमा अभी आयत यहाँ खत्म नहीं होती है, उसने तर्जमा सिर्फ यहाँ तक बताया कि ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, तुम आसमानों और जमीनों के किनारों से निकल कर दिखाओ। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, ला तनफुज़ूना, ला तनफुज़ूना, ला का मतलब नहीं, ला तनफुज़ूना, तुम नहीं निकल सकते हो, इल्ला बिसुल्तान, मगर ताकत के साथ। ला तनफुज़ूना, नहीं निकल सकते हो, इल्ला का मतलब है मगर, बिसुल्तान का मतलब है ताकत के साथ। सुल्तान कहते हैं ताकत वाले को, बिसुल्तान ताकत के साथ। ला तनफुज़ूना, तुम नहीं निकल सकते हो, इल्ला बिसुल्तान, मगर ताकत के बगैर। यानी अल्लाह ने इशारा दे दिया है कि तुम जिन्नों और इंसानों इस जमीन और आसमान के हदूद से बाहर नहीं निकल सकते हो, मगर ताकत के बगैर, ताकत मगर ताकत के साथ, सॉरी, मगर ताकत के साथ। अल्लाह ने फरमाया कि ताकत के साथ तुम निकल सकते हो। तो ताकत के साथ ही तो निकले है ना, साइंसदान ने कितनी ज्यादा एनर्जी यूज की है। तो अल्लाह ने ये इशारा दे दिया है कि इस आसमान के किनारों से निकलने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। उस एनर्जी को यूज करके, उस फ्यूल को यूज करके ही तो साइंटिस्ट बाहर निकले हैं ना। वो खला में गए हैं, वो चांद तक पहुंचे हैं। वो बहस एक अलग है कि चांद तक कोई असल में पहुंचा भी है कि नहीं है, वो एक अलग बहस है। पहुंचे भी हैं, चलो हम मान लेते हैं ना, बहस को मुख्तसर करते हैं कि वो पहुंचे हैं, लेकिन कुरान की आयत यहाँ खत्म होती है कि ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। तो दोस्तों इस अवैस इकबाल जो है ये पाकिस्तानी मुसलमान था, फिर इसने मजहब को छोड़कर एक एथियस्ट बन गया है। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और इसकी वजह से मुझे जो बहुत सारी कुरानी आयत का सिर्फ दीनी लिहाज से सिर्फ इल्म था, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन भी मैंने जानने की कोशिश की इसकी वजह से। ये कह रहा तो इसकी वजह है। तो हमें भी ऐसा ही चाहिए कि कुरान का तर्जमा सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। कुरान का कंपैरिजन हमें दीनी और साइंटिफिक लिहाज से, दोनों लिहाज से हमें कंपैरिजन करना चाहिए, ताकि हम इस तरह के लोगों की बातों में आकर गुमराह ना हो सके। देखो कोई भी अगर ऐसा बंदा है जो इसकी बात को सुनेगा और उसको साइंटिफिक रीजन का पता नहीं होगा, वो तो इसकी बात को सच मान लेगा। तो हमें कंपेयर का जो कुरान पाक का तर्जमा आना चाहिए और साइंटिफिक कंपैरिजन भी उसका करना चाहिए, ताकि फिर इससे ये फायदा होता है कि हमारे ईमान में मजीद इजाफा होता है, कुरान के ऊपर मजीद हमें यकीन होता है। तो हमें दीनी और दुनियावी नॉलेज दोनों ही रखना चाहिए, दोनों ही नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो इसीलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म और जहालत जो है, रोशनी और अंधेरा जैसे एक जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए इल्म और जहालत भी एक जैसा नहीं हो सकते हैं। तो इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस दौर में, बल्कि हर दौर में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर मेरे जवाब से आप लोग मुतमईन हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों के दिलों में इस तरह के सवालात आते हैं कुरान के बारे में, उन तक ये खबर पहुंचे। और मजीद अगर आप लोगों को किसी आयत में कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई कुरान की कोई आयत है आपकी समझ में उसका तर्जमा नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सी आयत है, सूरत नंबर और आयत नंबर बताएं। मैं उसके बारे में जरूर साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा और शान नुज़ूल भी बताऊंगा, उस आयत के बारे में हर चीज़ बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।